देखिए अब हमने क्या किया था, स्कैनर है, स्कैनर को हमने 120 kV या फिर हम उसे 80 से 140 किलो वोल्ट में हमने सेट करके रखा हुआ है, इतना हम किलो वोल्टेज दे रहे हैं उसको। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें जो आपने जो एक्सरे ट्यूब है, ठीक है ना, एक्सरे ट्यूब यानी कि एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है, कैथोड और एनोड। क्या होगा आपका, कैथोड और एनोड। तो वो दोनों जो कैथोड और एनोड जो है, ठीक है, उसको आपको जो माउंटेड होगा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का रोल होता है इसमें। तो इसमें जो माउंटेड इस तरीके से माउंट करके रखेंगे, इस तरीके से व्यवस्थित करके रखेंगे कि एनोड और क्या, कैथोड, इस तरीके से इसको माउंटेड करके रखेंगे एनोड कैथोड इसको, कि जो रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सरे ट्यूब, दिस इज द पार्ट ऑफ, ठीक है ना, कैथोड एंड दिस इज द एनोड। तो इसको इस तरीके से माउंट करके रखते हैं कि वो पैरेलल हो किसके, रोटेशन के, दैट मींस शुड बी पैरेलल होना चाहिए इसका रोटेशन इस एक्सिस के। नहीं तो अगर ये रोटेशन के पैरेलल नहीं होगा तो हियर विल बी क्रिएटेड किस, क्या इफेक्ट होगा, हील इफेक्ट। और हील इफेक्ट क्या होता है, हील इफेक्ट क्या होता है, हील इफेक्ट वो होता है कि अगर आपका माउंटेड सही नहीं होगा किसका, कैथोड और एनोड का, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसा होगा, दैट इलेक्ट्रॉन का इमिशन कहाँ से होता है, कैथोड से इमिशन हुआ, दैट इंटरेक्ट कहाँ हुआ, एनोड पर, और ये टकरा करके डाउनवर्ड आएगा इफेक्टिव फोकल स्पॉट पर। बट ये क्या होगा, दैट विल बी गो बैक साइड, स्कैटर्ड हो सकता है, और यही जो डिफ्लेक्शन हुआ था वापस कौन सी साइड में, कैथोड साइड, दिस इज कॉल्ड हील इफेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका नहीं होना चाहिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हील इफेक्ट क्रिएट करेगा। हीट की इफेक्ट ज़्यादा होगा तो हीटिंग इन एक्सरे ट्यूब विल बी मोर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, माउंटेड की बात की थी कि इसमें जो माउंटिंग होगा कि एनोड और कैथोड जो इस तरीके से इसको माउंट करेंगे कि रोटेशन, एक्सिस के रोटेशन के पैरेलल होना चाहिए जिससे हीट इफेक्ट ना हो। ठीक है, इसमें फोकल स्पॉट, टू टाइप ऑफ फोकल स्पॉट इस्तेमाल करते हैं। फोकल स्पॉट हो गया, इसके बाद फोकल स्पॉट, इसमें फोकल स्पॉट जो होगा 0.6 to 1.6, ठीक है, आपका mm में जो है 0.6 to 1 mm, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं हम, फोकल स्पॉट। इस फोकल स्पॉट आपका जो है देखिए ये कम से कम जिसमें फोकल स्पॉट होगा साइज कम होगी, उसकी क्वालिटी विल बी मोर। इसकी जो क्वालिटी होगी, जो फोकल स्मॉल फोकल स्पॉट, स्मॉल फोकल स्पॉट अगर हो तो क्वालिटी विल बी मोर, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन विल बी हाई। ठीक है, क्या होगा, हाई होगा आपका कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, बट हीट जो होगा क्या, हीट विल बी मोर। ठीक है ना, हीट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ रिक्वायर्ड होगा आपका क्या चीज, हीट को कम करने के लिए। अब आता है आपका इसमें जो है ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं कि हीट जो आपका एनोड इस्तेमाल करते हैं वो फ्लैट होना चाहिए। क्या, आपका जो एनोड है, एनोड शुड बी फ्लैट। वाई फ्लैट, फ्लैट इसलिए क्योंकि हीट जो डिसिपेशन, हीट का डिसिपेशन के लिए, तो डिसिपेशन एंड एंगल इज स्मॉलर देन नॉर्मल, जो कि नॉर्मल एक्सरे होता है उसमें जो एंगल है उसमें आपका लेस होता है। तो हीट का डिसिपेशन मतलब हीट को रिमूव करना, हटाना। ठीक है, तो इसलिए एनोड है वो फ्लैट यूज होगा, किसमें, जो आपका सिटी स्कैन के जो एक्सरे ट्यूब है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये तो एक बात करते हैं कि जनरली जो नॉर्मल एक्सरे ट्यूब थी उसकी बात कर रहे थे हम। अगर हम इसे मल्टी स्लाइस से बात करें, देखिए आप इसको याद रखिए कि पहला क्या था आपका कि एक्सरे ट्यूब जो था इंटेंस पल्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से आपका एक्सरे जो था वो स्टेबल था। दूसरा क्या हुआ था कि हमने इसको लंबे समय तक एक्सपोजर किए थे, तो लंबे समय के एक्सपोजर के लिए आपको केवी शुड बी स्टेबल होना चाहिए। देखिए लंबे समय इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बाद हीट भी ज़्यादा बनेगी, तो हीट की कैपेसिटी होना चाहिए जो कि इसमें कितना है, 4 मेगाजूल होता है। हम इसके जो केवीए में है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 किलो वोल्ट पे चलाते हैं इसको, लेकिन सेट कर देंगे हम किसमें, 80 से 140 किलो वोल्ट में। ठीक है,
फिर हम इसे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से जो है इसके रोटेशन एक्सिस में हीट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं कि इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए कैथोड एनोड का, की रोटेशन जो एक्सिस है उसके पैरेलल होना चाहिए ताकि हीट इफेक्ट ना हो। फिर उसके बाद करते हैं कि जो उसमें फोकल स्पॉट है वो स्मॉल इस्तेमाल होता है आपका, क्योंकि स्मॉल फोकल स्पॉट इफेक्टिव होता है, उसमें रेजोल्यूशन विल बी हाई, और लेकिन इसमें हीट एक डिसएडवांटेज होगा, हीट विल बी मोर। और बात करते हैं कि एनोड जो है फ्लैट होगा, क्योंकि हीट का जो डिसिपेशन है कम करना उसको, वो लेस होगा आपका। और अगर हम इसी को एज नॉर्मल जो आपका सीटी स्कैन है उसको हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, मल्टी स्लाइस के साथ, ठीक है, इसके साथ में मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन के बाद अगर हम कंपेयर करते हैं तो मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन में क्या होगा आपका कि मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन में एक तो इसमें क्या होगा, ट्यूब की जो देखिए इंटेंस जो पल्स यानी कि एक्सरे जो जनरेट हो रहा है स्टेबल हो रहा है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सरे चाहिए इसमें मल्टी स्लाइस में, क्योंकि रोटेशन पर मिनट जो होगा वो ज़्यादा होगा, एक्सरे का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इसलिए मल्टी स्लाइस जो सीटी स्कैन है इसमें ट्यूब जो होगा, क्या चीज़, ट्यूब, दैट विल बी द लार्ज इन साइज। कैसे होना चाहिए, लार्ज इसमें साइज में, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो एनोड का डिस्क होगा, अब जाहिर सी बात है ट्यूब है लार्जर है तो डिस्क भी कैसे होगा, एनोड डिस्क लार्जर, ठीक है। अब एनोड डिस्क क्या हुआ, लार्जर डायमीटर में हो गया आपका, लार्जर हो गया आपका किसमें, डायमीटर, एज वेल एज आपका क्या हुआ, थिकनेस विल बी मोर एज कंपेयर टू जो आपका पहले सीटी स्कैन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब हमने इससे पहले जो हीट की कैपेसिटी की बात किए थे तो कितना था उसमें, 4 मेगा जूल। इसमें क्या होगा कि हीट भी ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पर, क्योंकि रोटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 8 ग्रेटर मोर देन कितना, 8 मोर देन कितना, मोर देन 8 मिलियन हीट यूनिट, मिलियन हीट यूनिट जो होगा ये इसमें क्या होगा, हीट की कैपेसिटी, हीट की क्या हुआ, कैपेसिटी। अब है आपका एनोड, देखिए उसमें क्या था आपका, कूलिंग हो रहा था, कूलिंग करने के लिए, ठीक है, हीट 4 मेगा जूल हो रहा था, हियर इज द मोर देन 8 मिलियन हीट यूनिट था इसमें, दैट हियर इज द 4 मेगा जूल था। अब इसमें हीट ज़्यादा बन रहा है तो यहाँ पर मिनिमम जो हीट के डिसिपेशन के लिए, कूलिंग के लिए 1 मिलियन हीट यूनिट विल बी फॉर द कूलिंग कराने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइस यूज करेंगे कूलिंग करने के लिए। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपकी हीट भी ज़्यादा हुआ, कूलिंग में हम इसको बहुत जल्दी करेंगे। अब बात करते हैं कि एनर्जी की बात करते हैं, तो जितना एनर्जाइज करोगे आप, क्या किया आपने, एनर्जाइज, तो एनर्जाइज किया 60 सेकेंड लगेंगे आपको किसमें, कॉन्टिन्यूसली पर रोटेशन पर, तो 60 जो सेकेंड है वो आपका एनर्जाइज हुआ, कॉन्टिन्यूसली रोटेशन हुआ आपका, और इसके जो इसको रोटेट करने के लिए, फास्टर रोटेशन के लिए आपको रोटर विल बी द फास्टर, कैसा होना चाहिए, इंडक्शन मोटर, रोटर शुड बी द फास्टर, जिसकी वजह से हम हीट का डिसिपेशन भी जितना ज़्यादा हो सकता है निकाल सकते हैं, हीट को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एक्सरे ट्यूब की बात की है, इसमें इस इक्विपमेंट में जो पार्ट था, पहला आपका कंट्रोल कंसोल, सेकंड वाज कंप्यूटर एंड दैट वाज द थर्ड जो गैंट्री, गैंट्री के अंदर आपका क्या था, एक्सरे ट्यूब। दिस इज अबाउट द एक्सरे ट्यूब, ठीक है। पॉज करो। एक्सरे ट्यूब की बात हम बात करते हैं, सेकंड वन दैट इज द कॉलिमेशन एंड फिल्टर। देखिए इसमें क्या होगा, सीटी स्कैन में जो कॉलिमेशन, पहले आपने एक्सरे कॉलिमेशन के बारे में सुना होगा, फिल्टर यहाँ पर इस्तेमाल सुना होगा, यहाँ पर जो सीटी स्कैन है उसमें कॉलीमेटर जो इस्तेमाल करते हैं, 2 टाइप ऑफ कॉलीमेटर इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ इसमें सिंगल स्लाइस में, सिंगल स्लाइस में जो सीटी, सिंगल स्लाइस में जो सीटी स्कैन है 2 कॉलीमेटर इस्तेमाल होता है, 2 कॉलीमेटर मीटर। तो ये कॉलीमेटर जो 2 इस्तेमाल हो रहा है, एक होता है प्री पेशेंट और दूसरा होता है पोस्ट पेशेंट,
ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ कॉलीमेटर जो है वो इस्तेमाल होगा किसमें, सिंगल स्लाइड सीटी स्कैन में। और अगर यही आपका मल्टी स्लाइड सीटी स्कैन है तो देन 1 टाइप ऑफ कॉलीमेटर शुड, जो एक टाइप के जो है आपकी कॉलीमेटर है वो इसमें अप्लाई होगा। कौन सा वाला, प्री पेशेंट जो आपका कॉलीमेटर है वो इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है ना। अब ये कॉलीमेटर की बात की हमने कि सिंगल स्लाइस में 2 टाइप के कॉलीमेटर इस्तेमाल होंगे, प्री पेशेंट और पोस्ट पेशेंट। और सिंगल मल्टी स्लाइस अगर होता है, दिस इज अबाउट द सिंगल स्लाइस सीटी स्कैन। और मल्टी स्लाइस हो तो मल्टी स्लाइस, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्री पेशेंट क्या होगा, प्री पेशेंट आपकी कॉलीमेटर यूज करते हैं। और अगर आप फिल्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो एक्सरे बीम जो है फिल्टर क्यों लगाते हैं, फिल्टर है छानने का काम करता है। तो छानना मतलब इसमें क्यों छानना, क्यों फिल्टर, देखिए वहाँ यहाँ पर फिल्टर का मतलब ये इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमारा जो एक्सरेज है, जो एक्सरे हम यूज हो रहा है वो मोनो एनर्जेटिक नहीं है। मोनो एनर्जेटिक मतलब सभी जो है एक ही इंटेंसिटी में नहीं है, सबकी एनर्जी एक जैसे नहीं है, यानी कि सब कैसे हुआ, हेट्रो एनर्जेटिक हुआ, ठीक है ना, सबकी एनर्जी कैसा हुआ, अलग अलग हो गया। तो इट मीन्स कह सकते हैं एक्सरे बीम इज नॉट अ मोनो एनर्जेटिक, हैंस फिल्टर इज यूज्ड। इसीलिए मोनो एनर्जेटिक नहीं होने की वजह से हेट्रो होता है आपका एक्सरे, इसी वजह से यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो आपकी फिल्टर है, क्या चीज, फिल्टर है, यहाँ पर हम यूज करते हैं 2.5 mm, क्या चीज, एल्यूमिनियम, क्या इस्तेमाल करेंगे 2.5 mm, क्या चीज, एल्यूमिनियम। और 0.4 mm क्या इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ पर कॉपर इस्तेमाल करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर, कॉपर। तो 2 टाइप हो गया आपके एक्सरेज में, जो हेट्रो एनर्जेटिक होने की वजह से मोनो एनर्जेटिक नहीं है एक्सरे, ठीक है, इसकी वजह से हम यहाँ फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपका एल्यूमिनियम 2.5 mm का और 0.4 mm का कॉपर इस्तेमाल करते हैं। और जो मॉडर्न यूनिट है, आज के टाइम पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपका 6 mm, कितने mm का, 6 mm का एल्यूमिनियम जो है इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए, फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फिल्टर एंड कॉलीमेशन, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह लीजिए कि ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं कितना, 6 mm का। अब देखिए जो टाइप ऑफ फिल्टर है, टाइप ऑफ जो फिल्टर है वो 2 टाइप का होगा, तो mm की बात किए थे। अब फिल्टर जो है, एक जो फिल्टर होता है इस्तेमाल जो करते हैं दैट इज द फ्लैट फिल्टर, और एक इस्तेमाल करते हैं हम बो टाइप फिल्टर। कौन सा फिल्टर, बो टाइप फिल्टर। जो फ्लैट फिल्टर होगा सभी इसमें हेट्रोजेनिक जो आपके हेट्रो एनर्जी एक्सरेज विल बी फॉल, तो यहाँ पर जो फिल्टर होगा वो एक समान ही फिल्ट्रेशन होगा। और हमारी बॉडी कैसी है, इट्स लाइक एक्सियल स्लाइस ऐसे मिलेगा हमको। तो जो पेरिफेरी रीजन है, कौन सा रीजन, पेरिफेरी रीजन है, उसकी कॉन्ट्रास्ट स्कैन होने के बाद आजकल कॉन्ट्रास्ट है वो विल बी ब्राइट, क्या होगा, ब्राइट, यानी कि किसी तरीके से कोई नॉइस, क्या नॉइस नहीं है, ये नो नॉइस नहीं है। लेकिन जो सेंटर एरिया है इसकी पेनिट्रेशन के लिए ज़्यादा एक्सरे की रिक्वायरमेंट होगी। अब ज़्यादा एक्सरे देंगे तो क्या होगा, ब्राइटनेस विल बी मोर इन पेरिफेरी रीजन, सेंटर में आपको ब्राइटनेस अगर बढ़ाते हैं तो, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों की जो ब्राइटनेस है, नॉइस, सेंटर रीजन की नॉइस है उसको रिड्यूस करने के लिए, नॉइस ना हो, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बो टाइप फिल्टर। इससे क्या होगा, जो आइट साइड जो है, साइड जो है वो थिक है, सेंटर पोर्शन क्या है, थिन है, इसी वजह से अब जो है इक्वलाइजेशन ऑफ क्या होगा, एक्सरे। इससे आपकी इमेज की जो क्वालिटी होगी वो सभी ओर से इक्वल होगा। इसीलिए यहाँ पर फ्लैट फिल्टर एंड द बो टाइप फिल्टर यूज करते हैं। किसका, मॉडर्न टाइप पे एल्यूमिनियम का आपका 6 mm, ठीक है ना। और इन प्रीवियसली यूज करते थे 2.5 mm का आपका एल्यूमिनियम एंड 0.4 mm का कॉपर इस्तेमाल करते थे। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरे ट्यूब गैंट्री।